वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल हमें एक्सपायरी है तो कौन से लेवल पे हीरो जीरो ट्रेड करना चाहिए बड़े टारगेट के लिए, और इंट्राडे में हमें कौन से लेवल पे बड़ा टारगेट मिल सकता है, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक दो मिनट के लिए सिर्फ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा फिर निफ्टी का। मैंने कल आपको यहाँ कल जाके फिर निफ्टी का मेरा वीडियो सिर्फ 4 मिनट का बनाया था, जाके चेक कर लो। जिसने भी देखा होगा उसने आज सिर्फ 600 डाल के 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट की कर लिया है। जाके प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। ये देखो, मैंने ये दो कैंडल का आपको लो दिखाया था कल के वीडियो में कि 21,707 के आसपास यहाँ एग्जैक्टली क्लोजिंग है। अगर इसका लो ब्रेक किया, हमें कोई भी 15 से 20 पॉइंट का पुट बाय करना है और हमारा टारगेट होना चाहिए 60 से लेके 80 तक, और वो पुट आज गया 140 तक। आप जाके चेक कर सकते हो। तो इतना सिंपली आपको दिखाया था और समझाया था कि जैसे ही ये ब्रेक करे आपको बड़े टारगेट के लिए प्लान करना चाहिए। अभी बैक टू मार्केट बैंक निफ्टी आ जाता है कि बैंक निफ्टी में कल हम कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी आप देखो कि लगातार यहाँ से सेलिंग आ रहा है, 1 2 3 4 5 दिन से लगातार सेलिंग आ रहा है। कल भी हमने बात किया था कि जब ये कैंडल का लो ब्रेक करेगा हम पी साइड ट्रेड करेंगे। लेकिन अब हमें पी साइड ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि एक तो लगातार सेलिंग आ रहा है, ऊपर से यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट हिट करके मार्केट एक बार बाउंस बैक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम यहाँ बहुत अच्छे से पी के साइड इंटरेस्टेड है। लेकिन अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ से मार्केट मान लो कि बाई चांस थोड़ा सा नीचे गया, आप बड़े टारगेट के लिए वेट करोगे क्योंकि मार्केट कई दिनों से सेलिंग आ रहा है, और मार्केट हो सकता है कि यहाँ से अपर साइड रिवर्सल कर ले। या फिर एक पॉइंट ये हो सकता है कि अगर गैप अप खुल गया, तो जैसे कि यहाँ ये देखो गैप अप खुला था तो इनसाइड कैंडल इसके बीच में ही क्लोज हो गया था। तो कल भी अगर गैप अप खुला तो यहाँ इनसाइड कैंडल इस तरह से फॉर्मेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई है। तो अभी हम 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम एग्जैक्टली लेवल समझ लेते हैं कि कौन से लेवल पे कौन से टाइम पे हमें ट्रेड करने में बहुत अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। अभी मार्केट का क्लोजिंग है 48,285.35, यानी कि 609.95 1.25% का डाउन साइड है। अभी इसको आप लेके चलो राउंड लेवल 48,300 का। ठीक है, और यहाँ किस तरह से ट्रेड करना है ये समझो। जैसे कि आज एक मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ हमने एक स्टॉक दिया था जुबलियंट फूड वर्क्स करके, 475 पे बाय दिया था और 465 का स्टॉप लॉस दिया था। और उसके अंदर कल 1:30 बजे हमने ये ट्रेड दिया था। आप जाके फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ आप देखो कि ये हमने पोजिशनल ट्रेड दिया था, लेकिन फिर भी टारगेट हमने दिया था, पहला टारगेट दिया था 495 और दूसरा दिया था 525। और आज के दिन में ही पूरा का पूरा मार्केट सेलिंग में आ रहा है। सभी मोस्ट ऑफ स्टॉक 90% स्टॉक्स रेड में चल रहे हैं और हमारा टारगेट हो गया 497 हाई लगा दिया है। आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी कहने का ये इंटेंस आपको किया है कि इस तरह से नहीं होता कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है तो सब स्टॉक नीचे जाएगा। यहाँ देखो अब मोस्ट ऑफ स्टॉक है ये यहाँ रेड में क्लोजिंग है। ठीक है, और जो हमने स्टॉक निकाला वो अभी भी अप ट्रेंड में है। इसका रीजन क्या है कि हमने वो ब्रेकआउट लेवल पे बाय किया है, इसी वजह से वो एग्जैक्टली हमारे लेवल के आसपास ट्रेड करके ब्रेकआउट दिया। अभी मार्केट के अंदर देखो कि हमने कल क्या ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई किया था। हमने क्या बताया था कि पहले ये सपोर्ट है, ये ब्रेक करेगा तो हमें पी साइड ट्रेड करना है, और ये एग्जैक्टली बहुत अच्छे से ट्रेड हो गया। और बड़े टारगेट के लिए भी आज हमने 9 बजकर 15 मिनट या 20 मिनट पे बता दिया था प्रीमियम ग्रुप में कि बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करो, छोटे टारगेट मत लेना, क्योंकि कल ये जो रेंज में फंस गया था मार्केट, तो ऑब्वियस है कि 2 दिन की ये सेम रेंज है, तो यहाँ जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा सी और पी सेट। कल आपको ये बताया था, तो अभी भी बोल रहा हूँ कि वीडियो 2 बार देखना कल के ट्रेड के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट हो सकता है। और मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करें, प्रैक्टिस पे फोकस करें। अभी समझो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, यानी कि 40-50 पॉइंट प्लस माइनस, और अपर साइड गया, तो सबसे पहले सेफ ट्रेडर है वो यहाँ ट्रेड ना करे। जो लोग 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, वही ट्रेड करे पहला ट्रेड में। और 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट रखना है। ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत तेजी से अप्स एंड डाउन होगी।
सेफ ट्रेडर कैसे ट्रेड करे कि अगर ये 48,400 क्रॉस करता है, फिर थोड़ा नीचे आने के बाद ये अगर अपर साइड जा रहा है, तो हमें कोई भी ट्रेड बाय करना चाहिए। सी साइड 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और 40 से लेके 80 पॉइंट का हमें टारगेट रखना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्लान हो गया। अभी हमारा सेकंड स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे गया, यहाँ ट्रेड ना करें क्योंकि यहाँ कहीं से भी मार्केट अपसाइड जा सकता है। यहाँ टेस्ट होने दो, फिर थोड़ा अपर साइड जाए या फिर सेकंड कैंडल में ही ये फर्स्ट कैंडल ब्रेक करे, तो हम पी साइड ट्रेड करेंगे। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 से लेके 100 पॉइंट का यहाँ हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी अगेन एक पॉइंट समझो। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है डायरेक्टली, ठीक है, समझ लो कि यहाँ कहीं ओपन हो रहा है 48,400 के अबोव यहाँ कहीं, तो अगर मार्केट यहाँ 1 मिनट सस्टेन कर लिया और डायरेक्टली अपर साइड जाना ट्राई कर रहा है, तो यहाँ सी साइड ट्रेड करेंगे 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 से 100 पॉइंट का टारगेट। लेकिन अगर मानो कि गैप अप खुला और नीचे आना स्टार्ट किया, तो अगेन जो कल मैंने बताया था, ये रेंज के अंदर ट्रेड ना करें। ये रेंज के अपर साइड सी साइड और ये रेंज के डाउन साइड पी साइड। ठीक है, अभी उसका मैं आपको प्रूफ के साथ थोड़ा सा दिखा देता हूं। जैसे कि कल हमने यहाँ ये मार्क किया था कि ये रेंज के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ अगर आपने ब्रेकडाउन पे ट्रेड किया होगा तो बहुत अच्छे से पी साइड ट्रेड मिल सकता था आपको। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 2 बार वीडियो देखो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको और अच्छे से प्रॉफिट हो सके, समझ आए रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट। और एक पॉइंट समझो, अगर बाय चांस मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है, डायरेक्टली समझो बड़ा गैप डाउन खुल गया 200 पॉइंट के आसपास 48,100 या 48,000, तो ये एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया है। सबसे पहले ये समझो, अगर मार्केट ने यहाँ ओपन होने के बाद अपर साइड जाना स्टार्ट किया, तो मार्केट आज के क्लोजिंग के आसपास आ सकता है, यानी कि 300 पॉइंट। तो ये 300 पॉइंट के लिए सी साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। या फिर यहाँ तक आते आते मार्केट में जो भी आपको यहाँ प्रॉफिट मिले, तो ये टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना है 48,300। अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट रिवर्सल देता है, तो अगर बाय चांस मानो कि गैप डाउन खुला और मार्केट डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो हो सकता है मेरे ख्याल से कि अगर ऐसा कई बार ट्रैप हो चुका है, इसलिए एडवांस पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि लोगों को लगेगा कि अभी भी मार्केट के अंदर बहुत अच्छा फॉल आ जाएगा और मार्केट चला जाएगा 47,900। ठीक है, तो सबको मोस्ट ऑफ को यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट होगा या कोई लेने वाला होगा पुट साइड, और मार्केट यहाँ से फिर रिवर्सल दे देगा और यहाँ किसी को फिर निकलने का भी पी साइड टाइम नहीं देगा, क्योंकि एक्सपायरी है। तो बहुत तेजी से मार्केट के अंदर पी साइड जो ट्रेड्स है, वो प्रीमियम है, वो बहुत डाउन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप फोकस करके रखना कि अगर मार्केट यहाँ नीचे गया और यहाँ से ये कैंडल के 50% के अपर अबोव साइड जाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से आपको पोजीशन एग्जिट करना है पुट साइड। ठीक है, हमारे लिए बेस्ट ट्रेड वही रहेगा कि मार्केट गैप डाउन खुले या अपर साइड चला जाए, या मार्केट फ्लैट खुले और नीचे आ जाए, या फिर मार्केट फ्लैट हो अपर साइड जाए 48,400, फिर थोड़ा रिट्रेस होने के बाद ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम या 48,450 या 48,500 के अबोव या 48,400 के अबोव सी साइड 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है और 60 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अभी हीरो जीरो ट्रेड समझ लो, अभी भी सेम रेंज पे हमें ट्रेड करना है। जैसे कि अभी मार्केट का क्लोजिंग है 48,300, तो 48,400 से लेके 48,200 ये क्रूशियल एरिया है। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है, और 48,400 ब्रेकआउट कर रहा है 11:30 से लेके 12:30 के आसपास, ठीक है, तो हमें अपर साइड कोई भी ट्रेड बहुत अच्छा मिल सकता है। सी साइड कोई बैंक निफ्टी का 30 वाला हम कॉल बाय कर सकते हैं और उसके अंदर हमारा टारगेट होना चाहिए 60, 100 और 120। ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए बड़े टारगेट के लिए। अगर बाय चांस मानो कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन दे रहा है, सेम सिचुएशन 11:30 से 12 बजे तक, तो कोई भी बैंक निफ्टी का 30 वाला हमें प्रीमियम बाय करना है पुट्स के साइड, और 60 से लेके 100 और 120 तक हम ये टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। और हीरो जीरो के लिए इतनी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना चाहिए कि अगर बाय चांस वॉलेटिलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो या मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल हो जाए, तो आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम ट्रेड कर पाए इतना आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ आपको 10 से 20% ही डालना चाहिए। अगेन यहाँ एक आप समझो कि बहुत पहले से एक सपोर्ट चला आ रहा है। यहाँ देखो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया था
यहाँ गैप डाउन खुला, अगेन एग्जैक्टली यहाँ तक आया था, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया था, अपर साइड गया, फिर से यहाँ आया था। तो ये बहुत ही अच्छा बेस है। यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी दे सकता है, अगर ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो यहाँ मार्केट साइडवेज नहीं हो सकता। अगर ये बहुत अच्छे से फर्स्ट हाफ में ही मोमेंटम किया, यानी कि 9 बजे, 9:15 से 10 बजे के बीच में ही अगर मार्केट ने ये लेवल होल्ड कर लिया तो भी अच्छा टारगेट मिल सकता है, या फिर 12:30 तक अगर मोमेंटम नहीं करता, उसके बाद मोमेंटम करता है, तो भी हमें बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो ये सभी स्ट्रेटेजी समझने के बाद ही ट्रेड करें। जो भी ट्रेड्स है ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज है, आपको मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।